हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कहे तो बिहार से इसको भर्ती से रिलेटेड कहे तो महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला प्रश्न, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इसका PDF लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में हमने 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। ठीक है, तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, जाकर जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से कहते हो एक वेद जो कहते धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, कौन सा वेद? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अब 72 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहते हो किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर कहते आधारित है? तो किसका? तो ऑप्शन आपका भी कहते सामवेद का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 73 नंबर की महापुराणों की कहते संख्या कितनी मानी जाती है? ठीक है, तो महापुराणों कहते संख्या 18। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि ऋग्वेद के कहते किन मंडलों को वंश कहते मंडल के नाम से जाना जाता है? तो किन मंडलों को? तो ऑप्शन आपका भी कहते द्वितीय से सप्तम कहते मंडलों को। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि ऋग्वेद में कहते ऐसा मंत्र जिनमें कहते अप्रमाणिक वलक्षीय कहते भजन शामिल है, कितना? तो ऑप्शन आपका कहते बी हो जाएगा 1028। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 76 नंबर कि निम्नलिखित में से कहते वह कौन सी नदी है जिसे लोथल कहते गोदी क्षेत्र या कहते नहर से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा भोगवा नदी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, आपका अगले क्वेश्चन है 77 नंबर क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा जो स्थल से कहते चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ठीक है, चावल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो हड़प्पा शहर, तो कहते ऑप्शन आपका भी कहते लोथल से, जो कि गुजरात में है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 78 नंबर की हड़प्पा कहते संस्कृति की कहते निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन आपका कहते बी हो जाएगा। ठीक है, चावल का प्रमाण कहते लोथल से, जो कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 79 नंबर की मृण कहते पट्टिका पर कहते उत्कीर्ण सिक्यांग कहते युक्त देवताओं का कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहते ऑप्शन आपका कहते सी हो जाएगा। ठीक है, कहते लोथल से। चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कहते सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यम सी। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय कहते संदर्भ में मिलता है? ऑप्शन आपका भी हो जाएगा लोथल में। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्या कर रहा है कि लोथल कहाँ है? ठीक है, तो आप सबको बताएं पहले ही कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगले क्वेश्चन है 83 नंबर की हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो कहाँ? गुजरात में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कई बार पूछा गया है। चलिए, 84 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहते कौन सा वेद जादू कहते अनुष्ठान और कहते वाशीकरण के बारे में बताता है? ठीक है, तो कौन सा वेद? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अथर्ववेद। जादू टोना अथर्ववेद। ठीक है, गीत संगीत सामवेद। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न है कि यजुर्वेद में कहते यजुर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बलिदान। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है 86 नंबर की निम्नलिखित में से कहते हड़प्पा सभ्यता कहता कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आपसे कई बार पूछा जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा धौलावीरा, जो कि आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की एक जुते हुए कहते खेत की खोज की गई थी, कब? ऑप्शन आपका भी कलिबांगा में। ठीक है, जो कि राजस्थान में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की निम्नलिखित में से कहते कौन प्राक कहते हड़प्पा प्रारंभिक कहते हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर कहते ऑप्शन आपका कहते ए हो जाएगा। ठीक है, कलिबंगा।
चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर की सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा छंदोगय उपनिषद। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 90 नंबर की प्रारंभिक है तो भारतीय दार्शनिक के अनुसार कहे तो प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कहे तो डी हो जाएगा। ठीक है, 5 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्या कह रहा है कि विष्णु का कहे तो प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऋग वेद में। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 92 नंबर के महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कुंडग्राम, जो कि आपका बिहार में है। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्या कह रहा है कि त्रिपिटकों का कहे तो संबंध जो किस धर्म से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 94 नंबर क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने कहे तो अपना प्रथम कहे तो धर्मोपदेश दिया था। ठीक है, तो कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कहे तो सारनाथ में। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखें, कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो आपका कहे तो लुम्बिनी जो कि अभी नेपाल में है। ठीक है, मृत्यु कहे तो आपका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने कहे तो अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर बात करें तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो सारनाथ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता दो नवीनतम कहे तो खोजों का निर्धारण कीजिए। ठीक है, तो इसमें से खोजना है तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ओनली आपका एक और दो, यानी कि कहे तो कुंतासी और कहे तो धौलावीरा, जो कि आपका गुजरात में है। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 97 नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा कहे तो संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति कहे तो स्थापत्य का कहे तो प्रमाण कहाँ से मिला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा धौलावीरा, जो कि आपका कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 98 नंबर क्या कह रहा है कि बोध गया में कहे तो महाबोधि मंदिर कहाँ कहे तो महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या हुआ था, ऑप्शन आपका बी कहे तो गौतम बुद्ध कहे तो ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, महाबोधि मंदिर वहीं पर बनाया गया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्या कह रहा है कि महावीर जैन की कहे तो मृत्यु जो है निम्नलिखित में से कहे तो किस नगर में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो पावापुरी, इसको याद रखिएगा। महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा प्राक कहे तो हड़प्पा प्रारंभिक कहे तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर की बात करो तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कालीबांगा। कालीबांगा की बात करो तो फ्रेंड्स आपका ये राजस्थान में है। ठीक है, आलूथर की बात करो तो आपका गुजरात में है। रोपड़ जो है आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, आलमगीरपुर आपका कहाँ पर है, आप सब कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्या कह रहा है कि प्राक कहे तो सिंधु सभ्यता और कहे तो सिंधु सभ्यता कहे तो अवशेषों कहाँ प्राप्त हुए। ठीक है, अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चलिए इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो एक और दो, यानी कहे तो बनवाली और कहे तो कालीबंगा से। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 102 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से किस शासक ने कहे तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कहे तो आयोजित किया था, तो कौन सा, ऑप्शन आपका सी कहे तो कनिष्क। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, बौद्ध संगीति कहे तो आपका 4 गो हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में। ठीक है, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था जो कि कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 30 पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 103 नंबर क्या कह रहा है कि चौथी कहे तो बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी। ठीक है, आपसे कई बार उसका सही आंसर हो जाएगा। चौथी जो है कहे तो कनिष्क के शासनकाल में बुलाई गई थी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 104 नंबर कि भगवान बुद्ध के कहे तो महापरिनिर्वाण कहे तो के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर,
तो इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कहे तो राजगिरी जो कि आपका बिहार में है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 105 नंबर, क्या करें पूर्व किसके धार्मिक कहे तो ग्रंथ है। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जैनों का। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका 106 नंबर, क्या कर रहा है कि आपका अगले क्वेश्चन है 106 नंबर, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस पुरातात्विक कहे तो स्थल में जुते हुए कहे तो खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ से कहते हैं जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आपका 107 नंबर, क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा धौलावीरा, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए देखिए आपको अगले क्वेश्चन 108 नंबर का कह रहा है कि हड़प्पा कहे तो स्थलों को खुदाई जो है मैं कहे तो ऊँटों की कहे तो हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऊँट का हड्डी। इसका सही आंसर की बात करो तो ऑप्शन आपका कहे तो ए हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा से। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 109 नंबर का कह रहा है कि इनमें से कहे तो कहाँ विशिष्ट कहे तो प्रकार के अग्निकुंडों का कहे तो श्रृंखला और कहे तो धार्मिक स्नान का कहे तो व्यवस्था का पता चलता है। तो इसका सही आंसर की बात करो तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 110 नंबर का कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर कहे तो खोजी गई अग्नि देवी की शिष्य कहे तो सिद्ध होती है। तो सही आंसर ऑप्शन कहे तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कहे तो सी हो जाएगा। ठीक है, कहा कालीबंगा से। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 111 नंबर का करके हड़प्पा संस्कृति कहे तो निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, कौन सा, बनवाली और कहे तो राखी घड़ी कहाँ पर है, आपका हरियाणा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 112 नंबर, क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन आपको कह दो सी हो जाएगा लुम्बिनी, ऊपर ही बताएं आप सभी को कह तो जो कि अभी फिलहाल में नेपाल में पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर की भरौत एवं कहे तो अमरावती जो है सुप्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो किसके लिए, इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है, बौद्ध धर्म के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन है 114 नंबर, क्या कह रहा है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण कहे तो गृह त्याग कहे तो की बात सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कहे तो कहाँ से किससे, और कहे तो आलार कलाम कहे तो रुद्रक रामपुत। कहे तो पूछा जाता है कि बुद्ध जी का कहे तो गुरु कौन था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, तो आलार कलाम। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आपका अगले क्वेश्चन है 115 नंबर का, कि बौद्ध संघ का तो प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गौतमी। चलिए अगले क्वेश्चन 116 नंबर का कह रहा है कि हड़प्पा कालीन कहे तो ताम्र रत्न कहे तो प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी कहे तो दाहिमाबाद से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है 117 नंबर का कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कहे तो अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन सा था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहे तो दाहिमाबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 118 नंबर के आपका अगले क्वेश्चन 118 नंबर के अगर वह स्थान जहाँ महावीर ने कहे तो पूर्ण आध्यात्मिक कहे तो ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो वह स्थान कौन सा, तो ऑप्शन आपका डी कहे तो जिरम्बी ग्राम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 119 नंबर, महावीर का जन्म स्थान था। ठीक है, कहाँ, कुंडग्राम। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स 120 नंबर, क्या कह रहा है कि आजीवक कहे तो संप्रदाय के संपादक थे कौन। तो ऑप्शन आपका कहे तो सी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो मखली घोषाल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ ले पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो कहे तो ये जो सेशन है आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।